देखिए, ऊ मूल से मौलिक बनेगा, और भूत से भौतिक बनेगा, और भूगोल से भौगोलिक बनेगा, योग से यौगिक बनेगा, और लोक से लौकिक बनेगा। ये हो गया। अब देखो, ए आ में चेंज होगा और ऊ वे में चेंज होगा। अब देखो, यास ये प्रत्यय शुरू हो रहा। ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय मैंने कल बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। सार्वभौमिक सही है, उस हिसाब से राजनीतिक भी नहीं, नहीं राजनीतिक नहीं, नैतिक का संबंध ही नहीं है उसमें, इसमें राजनीति से संबंधित। आप समझिए, अर्थ समझिए। राजनीतिक किसे कहते हैं? राजनीतिक कहते हैं राजनीति से संबंधित, राजनीति। और ये है राजनैतिक। अरे इसमें नैतिक वैतिक का कोई लेना देना नहीं है, नैतिक से कोई मतलब नहीं है। राजनीति में कै प्रत्यय एक प्रत्यय लगेगा तो ये राजनीति में एक लगेगा तो यही बनेगा। फिर भी राजनीतिक शब्द चलता है, प्रयोग में आता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अंतर को, प्रत्यय वाला जो अंतर है इसको तो बाद में समझेंगे ना। अभी जब ये पूरा दीपक पढ़ाएंगे तो सारा हो जाएगा। तब तद्धित और तद्धित और बहुत यूं 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये तो तद्धित है और ये कृत प्रत्यय। अभी तो देखो, आप अप्रत्यय को समझिए, ये सबसे खतरनाक है। आजकल पूछा जा रहा है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं लग पाएगा कि अप्रत्यय भी है। उसकी वजह, खतरनाक होने की वजह यह है कि दिखता नहीं है। देखो, और तो दिखता है। अगर ये आंतरिक शब्द है, आंतरिक, तो आपको एक प्रत्यय दिखता है, कै दिखेगा, छोटी मात्रा दिखेगी। इसमें नहीं दिखती है, दिखता ही नहीं आपको। इसलिए अब देखो, मनु में है, अब इससे मानव बनता है। अब हुआ ये मनु से संबंधित अप्रत्यय लगा। अब देखो, अन में मैं से तो बन गया मां, ये न पूरा ही आएगा, और ऊ बनेगा वह में, आधे वह में, और इसमें ए आकर के मिल जाएगा, और इसमें पूरा में, और ये वह हो जाएगा। अब वह में आपको अ प्रत्यय ढूंढना है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये अंत में जो ऊ आ रहा है, वो अंत में जो वह आ रहा है, वह, ये वह ऊ से बना है। और तब उल्टा चलना पड़ेगा आपको कि यस मानव, ये मनु होगा। मानव को मां को मैं में चेंज करो, और ऊ को वह में चेंज करके मनु करो। अब देखिए, दनु से क्या बनेगा? दानव बनेगा, दानव। तो द से दा बन गया, और न हो गया, और ऊ वह में। अब तो आप बताइए, मधु में प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? आप खुद बताइए। मधु में या एक्चुअली क्या है, हाँ 10 मिनट पहले सामान्यतः होता है, लेकिन आज तो कुछ है, हम लोग नोटिफिकेशन लगा देंगे। अगर कोई पहले से तय हो, तो मुझे पहले से तय ही नहीं था कि यस 1 मिनट अब हो जाए। कई बार ऐसा होता है। अब संवैधानिक सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है प्रिया। देखो, संविधानिक शब्द होता है संविधान से संबंधित, और संविधान से संबंधित में संविधान में इक लगेगा तो केवल इस पर असर आएगा, इस पर नहीं, और इसलिए बनेगा सांविधानिक। सांविधानिक का अर्थ है संविधान से संबंधित, विधान से वैधानिक अलग है। शाबाश। अब ये देखो, मधु से माधव लिख दिया, बिल्कुल 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 माधव आपने किया, शाबाश। देखो, मधु, माधव कहते हैं कृष्ण को, और तो मधु एक राक्षस था, मधु और कैटब, उस मधु राक्षस को मारा कृष्ण ने, इसलिए वो माधव कहलाए। तो ध्यान समझिए। अब देखो, मधु से संबंधित, अपने शत्रु से संबंधित भी नाम पड़ गया, माधव। अब देखो, माधव हो गया। अच्छा, मगध से, ये दिमाग लगाइए, मगध से क्या बनेगा? मगध से क्या बनेगा? मगध प्रदेश का नाम है, बिहार। मगध राज्य था, और अप्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा? ये तो आप में से जो काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। मगध में अप्रत्यय लगने से क्या बनेगा? माधव तो हो गया, बिल्कुल। मगध में अप्रत्यय लगने से क्या बनेगा? देखिए कौन करता है। सर मेरे कमेंट शो हो, बिल्कुल शो, आपके कमेंट शो रहे हैं। रणवीर मीना हो रहे हैं ना? वसुधा में कैसे वासुदेव, तो बस मागध। शाबाश शाबाश दुलीचंद, वेरी गुड। आप लोग मागधी, अरे मगधी नहीं होगा, मागध कमलेश मीना, बिल्कुल शाबाश। देखो क्या हुआ, आप अंतिम में जो है इसको तो स्वर रहित कर दीजिए, ऊ को छोड़कर, ऊ को वह में बदलेंगे, बाकी सब शब्दों को ऊ को करेंगे, और मैं से बनेगा मां, और फिर गए, और वापस अप्रत्यय मिलेगा तो क्या बनेगा? मागध।
मैं मागध हूं, यानी मैं मगध का हूं। मगध तो प्रदेश का नाम हो गया, देश का नाम हो गया मगध देश, और उस मगध देश के रहने वाले कहलाएंगे मागध, मगध से संबंधित। और इसी तरह से वसुदेव, वसुदेव तो कृष्ण के पिता का नाम था, और ये वासुदेव हो गए। तो वसुदेव उनके पिता, और वासुदेव कौन है? कृष्ण। अब देखो, वह ए प्रत्यय लगने से वह तो बन गया वाह, सु हो ही गया, ये स्वर रहित हो गया, और स्वर रहित में वह में ए मिलकर के वह पूरा बन गया, और ये बन गया वसुदेव। या तो देखिए, या है ग्रीव, जिसके घोड़े की गर्दन थी, ये जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट भी आ गया। बताइए, लघु में ए प्रत्यय बनाइए आप। अगर बताइए जूनियर अकाउंटेंट में होते तो आप क्या करके आते? इसका क्या करके आते? लघु में ए लगा हुआ, और रिपीट देखो, वसुदेव में ए लगा तो वह का बना वाह, और सु तो है ही, दे है ही, और ये स्वर रहित होता है। जब भी ए प्रत्यय लगाओगे स्वर रहित होगा, स्वर रहित मानेंगे आप ऊ को छोड़कर, और वह रह मिलकर के बन गया। मगध को स्वर रहित मानेंगे, और मैं बनेगा मां, गय, और धय और मिलकर के बनेगा मागध। और लघु से यास, ये देखो इधर मैंने नजर की और ये आ गया लाघव। अब लय से बन गया ला, इसका ऊ वह में बदला और ए आकर के मिला, ये लाघव हो गया। लाघव यानी छोटा, छोटे में, संक्षेप में। लघु यानी छोटा, और लाघव यानी छोटे में करे। छोटे मीन्स कौशल के साथ, लाघव कौशल को कहते हैं। यस, रघु और ऐसे राघव हो गया, बिल्कुल सही। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में ये आ गया। लो, आप तो बहुत आगे चलते हो, पहले से आगे चलते हो। रघु में प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? बिल्कुल, ये देखो संजय, आप आगे ही चल रहे थे। ये लागू नहीं होगा, लाघव होगा भाई। लागू कैसे कर रहे हो मेनक राम? ये देखो राघव हो गया। अब रै से हो गया, जो रघुवंश से, रघु एक वंश है, रघु एक राजा हुए थे, उनका वंश आगे चला तो वह रघुवंश था। उसी रघुवंश के व्यक्ति कहलाए राघव। तो रघु में ए प्रत्यय लगने से राघव। यस, रा और घ और ऊ में वह जुड़ा, और वह में आ करके राघव हो गया। यस, ये राघव हो गया। अब आगे चलिए, देखिए, आ पांडु, आ तो आ ही रहेगा शुरू में आ, लेकिन अगर इसमें ए प्रत्यय जुड़ा तो बताइए क्या बनेगा? पांडु में ए प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? बताइए, पांडु में ए प्रत्यय जुड़ने से क्या बना? या थैंक यू वेरी मच तन्मय चौधरी, मेरा नाम जो है राघव है, तो उसमें ये ध्यान रखिए, उसमें रघु में ए प्रत्यय लगा हुआ। यस, संजय कुमार माली, यस सर, यस सर। जी मेरे कमेंट, अरे किंग अशोक शर्मा, आपके तो किंग हो, आपके कमेंट कैसे नहीं आएंगे? दिखाई नहीं दे रहे, कितने दिनों से पूछ रहा हूं। नो, वाक्य शुद्धि को कैसे तैयार करें, मार्गदर्शन करें। अभी वाक्य शुद्धि को अभी तो जैसा किताब में उसको वैसे पढ़ लो, और उसमें किताब में काफी कुछ स्पष्टता के साथ दिया हुआ है। लेकिन जब फिर मैं वाक्य शुद्धि पे आऊंगा तब करेंगे। वाक्य शुद्धि मुश्किल काम नहीं है, वाक्य शुद्धि 2 क्लास का मामला है। शाबाश, पांडव बन गया ना जूनियर अकाउंटेंट में, देखिए आया हुआ। अब बताओ ऊ से क्या बनेगा, कुरु से क्या बनेगा? ये इसका अभ्यास आप खूब अच्छी तरह से कर लो मित्रों। ये ए प्रत्यय है, और ए प्रत्यय बिल्कुल परीक्षा में आएगा, और इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अब आप पांडव से तो निकल जाओ, पांडव तो आपने कर दिया। अब ये कुरु से क्या बनेगा, गुरु से क्या बनेगा, मुनि से क्या बनेगा, सूची से क्या बनेगा, ये सब आपको करने में, कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि परीक्षा में आने वाले। इनमें से कोई शब्द आ जाएगा। अब कोई शब्द अगर आ जाएगा तो फिर बताइए, मेरी तो जिम्मेदारी होगी ना, जब तक मैं आपके अपने हाथ से नहीं करवा लूँ, आपके अपने दिमाग से विश्लेषण करके नहीं। या शाबाश, से कौरव बन गया, कौरव आ गया, कौरव पांडव, बिल्कुल वो पांडव था, ये कौरव था। कुरु से जुड़े कौरव हो गया। ये हो कैसे गया? देखो, ये देखो कैसे हो गया। ये ऊ तो बन गया औ, ये रह है ही, और ऊ बन गया वह, और वह में ए आकर के मिल गया, और ये बन गया वह। गुरु से कौरव बन गया। अब बताओ गुरु से क्या बनेगा? शाबाश, ये बन गया। देखो मैं उधर देखता हूं, इधर तो आ जाता है गौरव, तो गुरु से गौरव बनेगा। देखो आप, देखो मजे की बात, गुरु में 2 ऊ है, और दोनों के अपने अपने भाग्य हैं। एक गै में ऊ है और एक रै में ऊ है। यहां भी ऊ है और यहां भी ऊ है। अब देखो शुरू का जो ए है, ऊ है, वो तो औ में चेंज होगा। ये तो शुरू का ऊ किस में चेंज होगा? औ में। और अंत का ऊ किस में बदलेगा? वह में। तो ये वह बन गया, और इसमें ए आ गया, गुरु से गौरव। ओके,
ये मुनि से बन गया मौन, ये मुंह। अब ऊ औ में चेंज हो गया और न खत्म होके इसकी ई गाई जाएगी। देखो ऊ के अलावा ये मौनी नहीं होगा, मौनी नो, मौनी बिल्कुल नहीं, मौन होगा, यस मौन। देखो क्या, अरे भाई मूल शब्द क्या है? मूल शब्द मुनि नहीं है, मूल शब्द है मुन, और इसमें ई प्रत्यय लग करके बनेगा मुनि, ये तो मुनि हो गया। और इसमें ए प्रत्यय लग के क्या बनेगा? न और ए तो मिल गया न, और मुंह बन गया मौ, ये मौन हो गया। अंत की ई को स्वर रहित करेंगे भाई। अब शुचि से बना दो, और बन गया निश, ये बना दिया हमारे तन्मय चौधरी, शाबाश बेटे तन्मय, शाबाश। या तन्मय 2 स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए। मेरे और तेरे पिताजी की दोनों की इज्जत है, और तीसरी तेरी भी है ना। या शौच, ये शौच बन गया, ये शू बन गया शव, और इसको स्वर रहित छोड़ो, और चैर है, ये ए आ गया, शौच हो गया। शौच यानी पवित्र, शुचि का अर्थ है पवित्र, शौच यानी पवित्र होना। वैसे कहते हैं शौच करने के लिए गया है, पवित्र होने के लिए गया है, ये इसलिए। अब ये कुशल से कौशल बन गया, बिल्कुल ठीक हो भाइयों ने, कईयों ने तो उल्लसित, उल्लासित में शुद्ध बताइए, नो उल्लसित ही है, उल्लासित शब्द नहीं है। और ये सुष्ठु से क्या बनेगा? सौष्ठव, कल आपने पूछा था सुष्ठु। देखो इसमें 2 ऊ है, इस ऊ से बनेगा औ, ये ष्ठ है, और इस ऊ से बनेगा वह। सुष्ठु यानी सुंदर, और यह है सौष्ठव, सौष्ठव है। मैं काफी देर से काम में उलझा हुआ था, आज बिल्कुल मेरे भाई लोगों ने मेरा ध्यान रखा और मुझे चाय भिजवा दी। काफी देर से मैं उलझा हुआ था एक काम से। अब दुहित्र से क्या बनेगा? शाबाश, दुहित्र, और वो दोहित्र बनेगा। ये दुहिता है, और दुहिता की बेट दोहित्र, दू बनेगा दऊ, ये जी नाना जी का दोहित्र है, ये दोहित्र। तो दुहित्र से ये त्रय में ए बन करके, दुहित्र से दोहित्र। और सुहृद से क्या बनेगा? सुहृद का बनाओ, सुहृद से बना दिया ये बे बाबू राम, बाबूदान तो मास्टर है रे, बाबूदान। क्यों? अरे कैसे नहीं पढ़ते हो यार, बहुत नाराज होते हो मेरे को। कौन बोल रहा है कि मेरे हम आंसर आपका पढ़ते ही नहीं, आपका आंसर देना बेकार है? बिल्कुल आ रहे हैं महेंद्र, अब आपसे बात नहीं करो, मैं आज देर हो गया तो मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, तो आप नाराज हो रहे हो। बाबू, मनु, मार्ग, विजेंद्र, कमलेश और कपिल, विजय सिंह, महेंद्र, प्रियंका, मीना और पूजा शर्मा। या से प्रत्यय, इसमें अप्रत्यय कैसे? सौहार्द में, किसमें? दोहित्र का क्या अर्थ होता है? दोहिता, 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 नाना का दोहिता, मैंने बोला ना, नाना का दोहिता होता ना। या बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, महेंद्र, विजय और योगेंद्र और खुशी यादव और महेंद्र भी अलग से, मैथ्स भाई बिल्कुल, दुलीचंद बिल्कुल। ये सौहार्द देखो कैसे, इसको ध्यान से समझो। कुछ लोगों ने कर दिया, कुछ लोग नहीं कर पाए, वैसे काफी लोगों ने कर दिया। स्वर रहित हो जाएगा, अंत में ध्यान नहीं है क्या ई कहां चली गई? ये मूल शब्द है शुच, शुच है मूल शब्द, स्वर रहित होता है, और इसमें अ प्रत्यय, दिखता तो ई है। अगर इसमें ई प्रत्यय जोड़ेगा तो ये सूची बनेगा, और शुच में अ प्रत्यय जोड़ोगे तो शु तो बनेगा सौ, और चय रह मिलकर के सोच बनेगा मूल शब्द को। ऐसे ही तो मुनि से मौन बना, तो ई गायब होगी, ई गायब होगी, ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ए जुड़ेगा। अब सुहृद को समझ लीजिए, देखो इसमें 2 जगह चेंज है सु में। एक तो सूख बनेगा सौ, एक तो ये चेंज है, सु से 100 हो गया। फिर है हा में चेंज हुआ है हा में। यहां भी एक्चुअली आप जानते हो हृदय से हार्दिक बनता है ना, हृदय यानी हृदय, ये है हृदय, और इसमें इक लगा तो है तो बना हा, और रे बिल्कुल कल बनाया था हमने, और ये हार्दिक हो गया। है तो हा में चेंज हुआ, और री रे में चेंज हो गया रे, और फिर दिक हार्दिक हो गया। ऐसे ही है हा में, हृदय का हार्दिक तो होगा ही होगा। सु सौ में चेंज हो गया, है हा में चेंज हुआ, और री रे में चेंज हुआ, 3 चेंज है, और इसमें ए आकर के मिल गया, तो द और ए मिलकर मजे से बन गया द पूरा, और ये सौहार्द हो गया। या प्रथा में कौन सा? आ प्रत्यय, प्रथ शब्द में आ प्रत्यय, और इसीलिए से आगे आएगा। देखो
पृथा से पार्थ बनेगा ना, ऐसे बनता है। पृथा में आ प्रत्यय। देखो सिंधु से क्या बनेगा, सिंधु से सब आप बना लो ताकि आपके हाथ से गलती ना हो। परीक्षा में इनमें से एक जरूर आएगा। ये पेपर आउट कर रहा हूं मैं, पेपर आउट। पृथा से पार्थ बनेगा भाई, और पृथा में आ प्रत्यय। पृथु राजा था, उसमें ऊ प्रत्यय। प्रथा कुंती का नाम है, उसमें आ प्रत्यय। हाँ, अच्छे लेवल का ही बनेंगे अशोक शर्मा। अच्छे लेवल का संधि का टेस्ट होगा, हर 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 चीज का। ये समझो कि आपका जो परीक्षा का पीएसआई का जो पेपर है ना, अगर आप 100 पे जाओगे तो वो 70 जैसा नजर आएगा आपको, 70 जैसा नजर आएगा। आपके 70% दिमाग से भी आप उसको सॉल्व कर लोगे ऐसा। देखो सिंधु से सैंधव बना, घोड़ा और नमक दोनों कहते हैं सिंधु। सिंधु ई तो आई में चेंज हुआ और ऊ वह में चेंज हो गया, खेल खत्म। ये सिंधु नदी थी। देखो मैं उधर ज्यादा मामला नहीं है, ये सिंधु नदी इधर बहती है ना, तो सिंधु नदी के इस पार यहां है, यहां पाकिस्तान और यहां अफगानिस्तान है। तो ये जो अफगानिस्तान है, यहां घोड़े बहुत होते थे, घोड़े अफगानिस्तान में घोड़े, और वो घोड़े यहां सिंधु नदी से पार करके और इधर आते थे। ये जो है इधर से आते थे या इधर से आते थे, कैसे भी घोड़े करके आते थे, ऐसे भी आ जाते थे। इसलिए घोड़े अफगानिस्तान से सिंधु, यह है सिंधु नदी, तो इस पार के लोग, सिंधु नदी से इस पार के लोग इधर सिंधु नदी के इधर से आने के कारण इन घोड़ों को कहा सैंधव। और दूसरा, अफगानिस्तान की चट्टानों में एक चट्टानी नमक है, अफगानिस्तान की चट्टानों से आता है, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। ये जो सेंधा नमक है ना, ये सेंधा तो तद्भव है, ये तो तद्भव है। मूल शब्द क्या है, ये रहा सैंधव। सैंधव से बिगड़ करके सैंधा बन गया। ये नमक भी इन चट्टानों से आता था। तो अफगानिस्तान से घोड़े भी आते थे, तभी तो कहते हैं क्या काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे और पूरी दुनिया में युद्ध में काम में ले जाते थे। घोड़े बहुत निर्यात करता था, वो हमारा एक क्षेत्र था एक जमाने में, अफगानिस्तान भारत के पास ही था। तो इसलिए मित्रों, ये बन गया सिंधु से सैंधव, शिव से शैव बन गया। शैव कौन, जो शिव के उपासक है। हाँ, या और जिन से बना जैन। जिन कौन, जो जीतता इंद्रियों को, जो इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त करता है, माया मोह से मुक्त हो जाता है, उसको कहा जैन। तो आप देखिए महावीर स्वामी वगैरह कैसे राजा थे और राजपद छोड़ा और सन्यासी हो गए। बिल्कुल आप सोचिए, निर्वस्त्र, क्या गजब का एक राजा, क्या तपस्या थी। और ये विष्णु से बन गया वैष्णव। वी वही में चेंज हो गया, जी जैन में बन, शी शैव हो गया, ई आई में चेंज हो गया। ये देखिए, इसके बाद देखो इसमें दिमाग लगाओ। ये प्रश्न आ चुका है, सूर में ए प्रत्यय आ चुका है। इसको तो आपको करना है बिल्कुल, क्योंकि ये आ चुका है। संडे को नहीं ले पाएंगे, संडे को क्लास अभी नहीं लेंगे। अभी तो बेटा देखो, अभी बच्चे जुड़ भी रहे हैं, अभी है भी नहीं, आपकी डेट भी अभी आने वाली है। और उसके बाद में अब आपके जीके के तो दो तीन पीरियड होने वाले हैं। होली के बाद से 2 पीरियड हो जाएंगे। और काफ़ी हैं, फिर अभी बाद में हो गए तो संडे को भी लेंगे। संडे को मुझे रीट की क्लास में मुझे अलग से करनी पड़ती। शाबाश, ये सौर कर दिया आपने तो, वेरी गुड, सौर कर दिया। देखो कैसे, सौर मंडल, सूर से सौर, इसका मतलब बच्चे पढ़ने लगे। सब बच्चे पढ़ने लगे, किताब से भी पढ़ने लग गए, आप देखने लगे। शाबाश, मुझे बहुत गर्व है, आप लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। काफ़ी बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं। देखो सूर में ये तो स्वर रहित हो गया, अब इसमें ए प्रत्यय जोड़ा, सु बन गया सौ, और रै और ए मिलकर बन गया सौर। सौर मंडल, सूर कहते हैं सूरज को, सूर्य यानी सूर्य, सूरज, सूर कहते हैं सूरज को। और ये सूरज का सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब सूर से संबंधित ऊर्जा, सौर। और भूमि से भौमिक बन गया, ये तो भौम। अब देखो भूमि में एक प्रत्यय थोड़ी, हमारा एक प्रत्यय नहीं है। योगेंद्र, एक प्रत्यय मत भूल जाओ, ये कौन सा प्रत्यय चल रहा है, ए चल रहा है। अगर भूमि से एक बनेगा भौमिक, बिल्कुल सही है, बनाया सही है आपने योगेंद्र कुमार।
लेकिन इक प्रत्यय नहीं, हम बात कर रहे ए प्रत्यय की। अब ये स्वर रहित हो जाएगा। देखो मूल शब्द क्या है, भूम, और इसमें ई प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, भूमि, ये बन गया। तो हमारा प्रत्यय भूमि पे नहीं लगता, हमारा प्रत्यय भूम पे लगेगा और ए लगेगा। ए लगेगा तो भू तो बन जाएगा भौ, और मैं और ए मिलके ये देखो भूमि से पैदा हुआ भौम कहलाता है। भौम का मतलब चंद्रमा, भूमि से संबंधित है, भूमि के चारों तरफ चक्कर लगाता है क्या। अब देखो बेचारी टेक्निकल टीम को ही पता नहीं होता मेरा, मैं कहीं उलझ जाता हूं तो टेक्निकल टीम ने मुझे फोन किया और तब मुझे लगा अरे बाप रे क्लास का टाइम हो गया, और फिर मैं दौड़ के आया गाड़ी से, लेकिन फिर भी बहुत देर हो गई। देखो अब हम आ रहे हैं ई प्रत्यय पर। ई प्रत्यय पर देखो, ई के ज्यादा शब्द ही नहीं है, ये बहुत छोटा सा प्रत्यय ई, लेकिन ये जो शब्द है सर एग्जाम में सौर आएगा, और ए प्रत्यय किस में, बिसौर में है ना, ए प्रत्यय है, सूर में ए लगने से बना, तो ये अगर या सौर आ जाएगा और वो कहेंगे ए प्रत्यय किस में, इसमें है ए प्रत्यय, भौम में है प्रत्यय, इन सभी आज जो पढ़े हैं अब तक इन सब में ए प्रत्यय। अब देखो ई को देखो आप, ई प्रत्यय चार शब्द देखिए आप, दशरथ से बनेगा दाशरथी, मरुत से मारुति, शरद से आप बनाओ। बिल्कुल आपके कमेंट देख पा रहे हैं, बीका राम बिश्नोई आपके कमेंट देख रहे हैं, या कपिल जाट बिल्कुल दाशरथी। गठरी में गांठ, अरी क्यों नहीं होगा, गठरी, अरे आ ए में चेंज हो गया ना, तो गांठ गठरी, री है अरी नहीं है, गठरी गठड़ी है वैसे तो, हाँ गांठ री बिल्कुल सी री है, अरी नहीं है। बिल्कुल आपको देख रहे हैं दाशरथी। कोई नहीं सर जी, आप सिर्फ दर्शन दे दिया करो, और दर्शन में खुशी यादा, दर्शन क्या, मोटी बात यह है कि हम लोग बहुत कई कामों में उलझा रहता हूँ। शाबाश आपने सारथी चुना, वेरी गुड। मैं यही जानना चाह रहा था, सारथी शब्द अशुद्ध है, और वाल्मीकि का क्या करेंगे, इस शब्द को अच्छी तरह से दे लो, ये शब्द शुद्धि का प्रश्न है, ये भी शब्द शुद्धि का है, ये तो है लेकिन ये तो सब जानते हैं। मारुति, मरुत कहते हैं हवा को, मरुत यानी पवन, और मारुति यानी पवन का पुत्र कौन, हनुमान। हनुमान, ये हनुमान है संस्कृत में, हनुमान। हनु कहते हैं ठुड्डी को, ये ठुड्डी, ये ठुड्डी है, ठुड्डी हमारी ठुड्डी, चिप, उसको हनु कहते हैं। तो अच्छे हनु वाला, वहां विशेष एक एक अंक के आधार, सुग्रीव अच्छी गर्दन वाला, इस प्रकार के नाम वहां पर थे। अब ये वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि से कहते हैं सैरथ, सै में सै उपसर्ग है, देखो सारथी में सै उपसर्ग है, और ई की वजह से सै सा बना है जो रथ के सहित है। सै रथ में मूल शब्द रथ, सह उपसर्ग, और सारथी ये सुमन यादव, सारथी में बड़ी की मात्रा कैसे लिख बेटे जी, ये सारथी ई प्रत्यय, हम लोग सारथी लिख देते हैं, अशुद्ध शब्द है। और ये वाल्मीकि कहते हैं दीमक की बांबी, आपने है, आप तो काफी लोग गांव के भी हैं, मैं तो गांव का हूं ही, और वहां दीमक, दीमक घर बना लेती है, ऐसे ऐसे घर बना लेती है दीमक, मिट्टी 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 से, उसको वाल्मीकि कहते हैं। और ये जो वाल्मीकि थे, ये तपस्या करते करते समझिए इनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, एक जगह बैठे बैठे इतनी घनघोर तपस्या की इन्होंने। तो उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा निकला कि ये वैर तो वा बन गए और कै में छोटी की मात्रा आ गई, और ये वाल्मीकि हो गए। अब वाल्मीकि अशुद्ध है, वाल्मीकि अशुद्ध है। पढ़ने का राज कितनी पढ़ाई है हमारे पूछ रहे हैं अभिषेक यादव की, सर परीक्षा कितनी नजदीक और हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अब कम से कम देखो, आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम कह रहा हूं मैं। लेकिन 6 घंटे कौन से, क्रिएटिव टाइम, सुबह बहुत जल्दी उठकर, जल्दी नहीं तो देर से सही, कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, सुबह देर से जग क्यों नहीं, लेकिन जिस समय सो करके उठो उस समय आपका दिमाग ताज़ा रहता है, आपके दिमाग में चीज़ों को ग्रहण करने की, समझने की, याद रखने की क्षमता ज़्यादा है। या मैं यहाँ से जयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है दीपपुरा, मैं यहाँ का हूँ, दीपपुरा बस्सी के पास है, बस्सी के पास है, बस्सी में मैं पढ़ा हूँ, और ये दीपपुरा छोटा सा गांव है। बिल्कुल मेरा गांव, जिसमें मैं जब पढ़ रहा था तब मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल था 3 किलोमीटर दूर,
चावंडिया में। उस समय लालटेन भी नहीं थी, चिमनी थी, बिजली तो थी नहीं, सड़क भी नहीं थी, दुकान भी नहीं था, अखबार भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, टीवी की तो बात ही छोड़िए, कोई नहीं। ये ऐसा विशुद्ध गांव, चिमनी वाला गांव, खेती चिमनी पास, यही गांव था। या सारे क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज क्या कर रहे हैं? उहाई, मानक राम, उहाई, उहाई क्या? आज पहली बार आपकी लाइव क्लास देख रही हूं और देख रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। कुशल चौधरी, ओके सर।